हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सकुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 8 यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और काफ़ी अच्छे प्रश्न यूके पीएससी प्रश्न बनाता है और आगे भी बनाता रहेगा। मैंने दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए दोस्तों। वहाँ पर मैं करंट अफेयर की भी पीडीएफ भेजते रहता हूँ दोस्तों। सेशन का पहला प्रश्न बोले तो 51वां प्रश्न, अब आप कहोगे 51वें से। तो दोस्तों इससे पहले बाल विकास से संबंधित था, क्योंकि ये जो पेपर है दोस्तों, ये जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग हुई थी दोस्तों, ये उसका पेपर है। तो 51वां प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सेशन का 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पर आचार्य जे कृपलानी जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। सेशन का 53वां प्रश्न, साल 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या या जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो पूछ रहे एसटी की बात हो रही है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। वही अगर बिहार की बात की जाए तो जनघनत्व में सबसे अधिक है, याद रखेंगे आप। 54वां प्रश्न सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग नहीं है, ज़्यादा पूछता है। फुहान विंड दोस्तों आल्प्स पर्वत सही है। मिस्टल राइन घाटी सही है। खामसिन मिस्र में सही है। बोरा आपका दोस्तों ये इटली में बहती है, याद रखेंगे आप, ठीक है। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है 55वां, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है दोस्तों? तो वेंगुएला आपकी जलधारा जो है ये शीत जलधारा है। और अगर सवाल पूछा जाएगा ये कहाँ बहती है या कहाँ दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है दक्षिणी अंध महासागर, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी महासागर में अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट सेशन का 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो दोस्तों केरल राज्य में सबसे ज़्यादा सघनता है सड़क की, ठीक है। सेशन का 57वां प्रश्न दोस्तों, मेसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो मेसाबी श्रेणी आप लोगों का लौह अयस्क से संबंधित है, याद रखेंगे। 58वां प्रश्न है, डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो दोस्तों डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है ये उत्तर सागर में स्थित है, याद रखेंगे। 59वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो दोस्तों सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला है ये महत्वपूर्ण है, इसको लगा दीजिएगा आप 2-3 स्टार, ये है एंथ्रोसाइट। 60वां प्रश्न, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो दोस्तों इसमें आप लोगों का 10 राज्य था, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का 61, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का विकास स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है ग्रेवेनली ऑस्टिन साहब ने लिखा है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है सेशन का 62वां प्रश्न, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो दोस्तों ये नानाघाट जो अभिलेख है दोस्तों ये सातकर्णी प्रथम के बारे में अच्छे से जानकारी देती है, याद रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जो ये सातकर्णी प्रथम है ये किस वंश से था, याद रखिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे आंसर देने से पहले आप जो भी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उन प्रश्नों को आप कल्पना करिए अपने माइंड में दोस्तों और कोशिश करिए इसका आंसर ये है करके, ठीक है। सेशन का 63वां प्रश्न दोस्तों, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अब थोड़ा बहुत जानकारी इस पर भी कर लेते हैं कलेक्शन। मानव अधिकार अधिनियम कब आया? तो दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 में आप लोगों का दोस्तों मानव अधिकार अधिनियम आया था। अगर सवाल आप लोगों को यह पूछा जाएगा कि लागू कब से हुआ है, तो दोस्तों मानव अधिकार अधिनियम 8 जनवरी 1994 से लागू होता है, अच्छे से याद रखेंगे।
सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक मशाल दोस्तों आपका निरंतरता का प्रतीक है, याद रखेंगे। सेशन का 65वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया गया है? तो दोस्तों PV सिंधु को, ठीक है, किसे? PV सिंधु को। 66 सेशन का, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इलेक्ट्रा गोल्ड कप आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखेंगे। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न 67, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा दिसंबर 2019 में एक बिल पारित कर दिया गया था और जिसे दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप विलय हो गए थे। तो इस तरीके से हमारे जहां पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो रहे थे तो ही अब 8 हो गए, याद रखेंगे। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप 1 हो गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट सेशन का 68वां प्रश्न है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण किया दोस्तों? तो आपको याद रखना है चंद्रयान 2 का दोस्तों प्रक्षेपण आपका 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये श्रीहरिकोटा या फिर श्रीहरिकोटा में से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आंध्र प्रदेश में है स्थित, ठीक है। 69वां प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार साल 2022 किसे दिया गया? मतलब 2022 का किसे दिया गया? तो आप याद रखेंगे आशा पारेख, ठीक है दोस्तों, आशा पारेख 7वीं, मतलब अभी तक 7वीं महिला है दोस्तों जिसे आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के दोस्तों फिल्म जगत का पितामह, ठीक है। 70 प्रश्न आज का सेशन का, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी मतलब बोले तो CEO है दोस्तों? तो याद रखेंगे आप, ये है दोस्तों आप किसके हैं बताइए? शाबाश, आप लोगों ने ढूंढ लिया है आंसर, शाबाश, गूगल के हैं, ठीक है। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि एप्पल के कौन है वर्तमान CEO, तो टिम कुक है। क्या है दोस्तों? टिम कुक, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 71वां, काफ़ी महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP, अब ये 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का COP 27 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2022 में COP 27 हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका दोस्तों मिस्र में COP 27। अगर सवाल पूछा जाएगा कि COP 28 कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है UAE संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सेशन 72वां प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो दोस्तों ओस्लो समझौता दोस्तों इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। 73वां प्रश्न है सेशन का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का पंचायती राज से है दोस्तों, किससे है? पंचायती राज से। अब देखिए दोस्तों पंचायती राज कैसे आया भारतीय संविधान में? सबसे पहले आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। तो आपको क्या याद रखना है? पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 73वां संविधान संशोधन। और अगर आपको पूछा जाएगा कि ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। अब आप कहोगे कि ये तो किताबों में 1993 दिया गया है, तो दोस्तों 1993 में असल में लागू होती है यह अधिनियम, इसीलिए कई बार 73वां संविधान संशोधन 1993 दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं सवाल पूछा जाएगा कि पंचायती राज
में कितने विषय को समाहित किया गया है, तो 29 विषय को। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था ये भी 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि जो 74वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे कितने विषय समाहित है, तो 18 विषय समाहित है। अच्छे से याद करिएगा दोस्तों आने वाले उत्तराखंड के भावी एग्जाम के लिए। 74वां प्रश्न है दोस्तों सेशन का, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये पूर्वी धौली गंगा की बात हो रही है दोस्तों, जो गोवान खान से निकलती है, जो काली की सहायक है। और ये है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के सुदूरवर्ती तहसील धारचूला में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सेशन का 75वां प्रश्न, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, तो आप याद रखेंगे दोस्तों और आपको आता भी है और बहुत अच्छे से इसका आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप बीबी सर यूके के साथ पढ़ रहे हैं। हंसा मंडराल दोस्तों, कौन दोस्तों, हंसा मंडराल, जो एक क्या है दोस्तों भारोत्तोलन, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और इनको द्रोणाचार्य साल 2001 में दिया गया था, अच्छे से याद रखेंगे। सेशन का 76वां प्रश्न, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया, तो दोस्तों याद रखिए बात हो रही है गुरु राम राय। जब सिख धर्म में आपका फूट पड़ जाता है 5वें गुरु से, तो दोस्तों गुरु राम राय जी उत्तर पूर्वी दिशा में आते हैं और उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। तब उत्तराखंड में फतेहपति का शासन था, पंवार वंश का, ठीक है दोस्तों। और तब जाकर के फतेहपति साहब गुरु राम राय जी को आश्रय देते हैं और 3 गांव दान में भी देते हैं गुरुद्वारा बनाने के लिए दोस्तों। और आपको याद रखना है कि वह 3 गांव कौन से थे, और ये 3 गांव यहाँ कुमाऊं के नहीं थे दोस्तों, ये 3 गांव गढ़वाल के थे और देहरादून के आसपास के थे। तो चर्चा हो जाए तीनों गांव पर, बिल्कुल हो जाए दोस्तों। पहला कौन सा था, चामासारी, ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन सा था, खुरबुड़ा, ठीक है। तीसरा कौन था दोस्तों, राजपुर था, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ रायपुर आपका याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, अच्छे से, ठीक। ये आपका फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दिया। वही सवाल पूछा जाएगा कि गुरु राम राय जी को 4 गांव किसने दान दिया था, तो प्रदीप शाह ने दिया था दोस्तों। वो 4 गांव कौन कौन से हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों पंडितवारी, ठीक है दोस्तों, पंडितवारी, ठीक है। उसके बाद आपने मियाँवारी भी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा दोस्तों। इसके बाद आपने धाम वाला भी सुना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने भूतवारी भी सुना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 प्रदीप शाह ने दिए थे, याद रखेंगे आप। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 77वां, चंदवंश के शासनकाल में सिरती था, तो दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों चंदवंश के आप 36 कर को अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। उसमें से कुछ गिने चुने 6-7 अच्छे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने आपको वहाँ पर कर के बारे में बताया होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो चंदवंश में शासनकाल में सिरती दोस्तों एक भूमि कर हुआ करती थी, याद रखिए, जो नकद रूप में दिया जाता था। 78वां प्रश्न, मोस्ट लगा दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 जुलाई को आपका श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस मनाया जाता है। और अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि श्रीदेव सुमन ने क्या किया उत्तराखंड में, दोस्तों इन्होंने क्या नहीं किया, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दोस्तों, पूरे उत्तराखंड राज्य को लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी दोस्तों। कितने साल ये जेल है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और टिहरी प्रजामंडल के खिलाफ दोस्तों इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी दोस्तों, ठीक है। अंततोगत्य इनको दोस्तों 25 जुलाई 1944 को ये क्या हो गया दोस्तों, शहीद हो गए दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए 25 जुलाई को दोस्तों सुमन दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और बलिदान दिवस या शहीद दिवस के रूप में भी अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 79वां, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया दोस्तों, तो दोस्तों न्यू वे चैपल के लिए आपका दोस्तों इनको विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। तो दोस्तों उत्तराखंड के 2 महान विभूतियों को दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है।
एक तो हो गया आपका गब्बर सिंह हो गया नेगी और एक हो गया आपका दरबान सिंह नेगी। अब अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि गब्बर सिंह नेगी को कब दिया गया था तो आप बेझिझक करेंगे 1915, और अगर दरबान सिंह को कहेंगे तो आप 1914 करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बीबी सर यूके चैनल के साथ पढ़ रहे हैं। अब बताता हूँ, बहुत सारे मित्र हमारे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि दरबान को कब, गब्बर को कब। दोस्तों दरबान, सोचिए इसमें 4 वर्ण है, दरबान, ठीक है, 4 तो लास्ट यहाँ पकड़िएगा 14, और यहाँ गब्बर है तो 3 हुआ ना, तो 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ दरबान है यहाँ 14 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? टोटल 10 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था भारत देश को उस टाइम पीरियड पर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों? तो दोस्तों राजनीतिक जो आईएनसी का 1938 श्रीनगर में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, उसमें श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और कहें तो इन सभी ने भाग लिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 81वां, अनासक्ति आश्रम कोशानी संबंधित है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ठीक है, अनासक्ति योग आश्रम, ठीक। अब सवाल पूछा है कि कोसानी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है आपका प्यारा डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, और ये बागेश्वर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए 1997 में बना था, अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बना था, है। और महात्मा गांधी जी कुमाऊं कब आते हैं? 1929 में आते हैं, याद रखिएगा, है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 82, मरोज क्या है? दोस्तों एक जनजातीय त्योहार है और जो जौनसार भाबर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जौनसार भाबर में, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। सेशन का 83वां प्रश्न, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने 1-2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद और हेल्पफुल लग रहा है तो तब, ठीक है दोस्तों, अन्यथा आप सुनिए दोस्तों 2-4 क्लासेस, ठीक है, फिर जाकर के सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेशन का 84वां प्रश्न, सॉरी ऊपर का 83 कंप्लीट नहीं हुआ, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो दोस्तों देवभूमि सॉफ्टवेयर आपका भू अभिलेखों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, जैसे आपको खाता खतौनी निकालना है, ये से संबंधित है। 84वां, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा अधिवेशन, मैंने आपको बोला था कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए हैं, याद रखिएगा। कल वाली वीडियो में ही मैंने ये बताया था कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है दोस्तों, नैनीताल में, ठीक है। और आज है दोस्तों आपका सवाल क्या है, देखिए 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी जी ने, याद रखेंगे आप। 85वां प्रश्न सेशन का, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्मान को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह उत्सव सबसे पहले तो आपको याद रखना है चमोली डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, और यहाँ पर मुखौटा पहना जाता है, ठीक है। और आपको यह चीज़ याद रखना है दोस्तों कि किस तिथि को, तो 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 86 दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, खुमरी पंचायत की जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों खुमरी पंचायत दोस्तों जौनसारी जनजाति से संबंधित है, और जौनसारी जनजाति दोस्तों गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों थारू, और सवाल यह पूछा जाएगा कि ओवरऑल उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, तो थारू करेंगे अच्छे से, ठीक है। सेशन का 87वां प्रश्न, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों 1922 में, साल 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी साहब ने दोस्तों आपका तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, और यह किया था लैंसडाउन में दोस्तों। और लैंसडाउन आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, कल ही मैंने इस लैंसडाउन पर पूरा इस लैंसडाउन का अच्छे से आपको रामायण महाभारत सुनाया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 88वां प्रश्न है दोस्तों, टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, श्रीदेव सुमन, ठीक है, 23 जनवरी 1939, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
और ये प्रजामंडल की स्थापना क्यों की गई थी? टिहरी राज्य में जो कुशासन चल रहा था, जो जनताओं पर अत्याचार होते उससे लड़ रहे थे, तो उससे निजात पाने के लिए। ठीक है। 89वां प्रश्न, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में दोस्तों प्रभावतार भूमि की नाप करने वाले अधिकारी होते थे, याद रखेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि कत्यूरी और कार्तिकेय उत्तराखंड में एक ही माना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का राजधानी या कार्तिकेयपुर राजवंश की नींव कहाँ रखी जाती है? जोशीमठ के कहीं सुदूर दक्षिण में कार्तिकेय नामक स्थान पर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कत्यूरी वंश का जो जन्मदाता को हो या फिर संस्थापक को हो, किसे बताया जाता है? बसंतन देव। अगर ये ना आए तो आसंतन देव। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आसन देव ने ही राजधानी को परिवर्तन किया था, बागेश्वर कत्यूरी घाटी लाया था, आप याद रखेंगे। ठीक है। 90वां प्रश्न सेशन का, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? मोस्ट लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है। जैविक कृषि अधिनियम दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने साल 2019 में पारित किया था, याद रखेंगे। सेशन का 91वां प्रश्न, महिम वर्मा उत्तराखंड से का संबंध किससे है? दोस्तों महिम वर्मा का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। ठीक है। ये अभी उपाध्यक्ष से, याद रखेंगे आप। 92वां प्रश्न सेशन का, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, साल 2016 से पहले हम उत्तर प्रदेश के पंचायती राज से काम चला रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो 4 अप्रैल को दोस्तों हमारा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तब जाकर के 2019 में हमने पहला संशोधन किया पंचायती राज में। ठीक है दोस्तों, जिसमें कुछ क्राइटेरिया किया था कि कितने बच्चे वाले, कितने योग्यता वाले चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो दोस्तों 1929 में। इसको भी ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट 94वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल किस वर्ष गठित हुई? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल गठित होती है दोस्तों आपका 26 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 26 जुलाई 1979 में, याद रखेंगे दोस्तों। कहीं पर हो सकता है आपका 25 जुलाई दिया गया हो। ठीक है। तो मसूरी में इसकी स्थापना होती है। और याद रखेंगे इसकी स्थापना किसने की थी? असल में डीडी पंत जी के नेतृत्व में। ठीक है। जो एक कुमाऊं विश्वविद्यालय के सबसे पहले कुलपति हुआ करते थे, इनकी अध्यक्षता में। ठीक है। बाद में यूकेडी का नेतृत्व दोस्तों काशी सिंह एरी के हाथ में चला गया था, याद रखेंगे, जब फूट पड़ जाती है। ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। 95वां प्रश्न, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो उत्तराखंड में कुटीर ज्योति का संबंध है दोस्तों विद्युत उत्पादन से। ठीक है। सेशन का 96वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? मोस्ट तो याद रखिए दोस्तों, स्मिता देवरानी, जो पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती है, उसे दोस्तों साल 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। स्मृति देवरानी जी को याद रखेंगे। सेशन का 97वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो एच.डी. देवगन ने 1995 में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 98, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपके जयानंद भारती जी। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि ये जो डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था, ये कहाँ से चलाया गया था जयानंद भारती जी द्वारा? तो याद रखेंगे दुगड्डा। कहाँ से दोस्तों? दुगड्डा से। ठीक है। और ये हुआ था दोस्तों, ये आंदोलन 1946 में दोस्तों। ठीक है। अप्रैल 1946 से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेशन का 99वां प्रश्न हल करते हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील को 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो विक्यासेन। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जनगणना से दोस्तों बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इस बार भी सवाल देखने को मिलेगा, तो जनगणना बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा अपना। ठीक है। 100वां प्रश्न सेशन का, निम्नलिखित युग्म कौन सा गलत है?
कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर आपका, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नामिक ग्लेशियर आपका, यहाँ पर युग्म वैसे देखा जाए तो ये भी सही है, नामिक ग्लेशियर आपका बागेश्वर में भी है, पिथौरागढ़ में है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देना था, पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये नामिक ग्लेशियर 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला है, लेकिन ज़्यादातर विस्तार इसका आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 101। ठीक है, कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई दोस्तों, तो कुनिंद मुद्राएं दोस्तों आपका टिहरी गढ़वाल से प्राप्त हुई है, बिल्कुल, उत्तरकाशी से भी प्राप्त हुई है, और कुमाऊं से, सबसे ज़्यादा आपका दोस्तों कुमाऊं से, याद रखेंगे इन सभी स्थलों से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सेशन का 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैती आंदोलन के जनक है दोस्तों। तो मैती आंदोलन, मैंने पहले भी आप लोगों को दोस्तों मैती आंदोलन के बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने दोस्तों 1995 में ग्वालदम इंटर कॉलेज के ये शिक्षक है दोस्तों, और ग्वालदम इंटर कॉलेज से ही निकला था दोस्तों, जब कल्याण सिंह रावत जी दोस्तों अपने जो स्कूल के कुछ छात्र छात्राओं के साथ दोस्तों एक पिकनिक स्पॉट पर गए थे, तो कुछ बालिकाएं वहाँ पर कुछ वृक्षारोपण कर रहे थे दोस्तों, तो वहीं से निकला था ये मैती आंदोलन, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 103वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी दोस्तों। कुली बर्दायश, कुली उतार और कुली बेगार। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रथा उत्तराखंड में बहुत खतरनाक थी दोस्तों ब्रिटिश कालीन समय पे, और इस आंदोलन को उखाड़ फेंकने में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका बीडी पांडे जी दोस्तों। ठीक है, 13 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 13 और 14 जनवरी 1921 में दोस्तों कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में दोस्तों अच्छे से क्या हो जाते हैं, हम सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुली आंदोलन 1921 याद रखेंगे, बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, सरयू नदी के तट पर। सेशन आगे बढ़ाते हैं और हिंदी के प्रश्न देखते हैं। अगर आपको ये देखिए हिंदी प्रश्न कैसे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं या फिर ठीक ठाक लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा दोस्तों। पहला प्रश्न हिंदी का, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। यहाँ पर सभी सही हो जाएगा आपका, एक शब्द के लिए मतलब अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका ज्ञान इंद्रियों से संबंध न हो, तो उसको कहते हैं अगोचर। 130वां प्रश्न है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। तो मत्स्य शब्द जो कि आपका क्या है, तत्सम है, तो मछली हो जाएगा, याद रखिएगा। 131वां प्रश्न, फूल शब्द का तत्सम रूप है। तो फूल शब्द का तत्सम है पुष्प। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फूल एक तद्भव है, तो पुष्प इसका क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। सेशन का 132वां प्रश्न दोस्तों, धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों धनु का पर्यायवाची होता है दोस्तों आप लोगों का कौदंड। ठीक है, क्या हो जाता है, कौदंड। 133वां प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा, निर्मम। तो देखो बार बार लोकसभा कभी कभी एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न पूछ रहा है, इस बार भी पूछा था, अभी भी 2 पूछ दिया है, देखो दोस्तों, तो निर्मम। 134वां, यथेष्ट शब्द का विलोम है। तो यथेष्ट मीन्स बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर विलोम हो जाएगा कम। ठीक है। 135वां, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है। तो दोस्तों संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो सम। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, स आधा म। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। सेशन का 136वां प्रश्न, किन शब्दों में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। तो दोस्तों अनभिज्ञ में नहीं है, याद रखेंगे। अनु में, अनुकंपा में, अनुच्छेद में, अनुज्ञा में, तो अनभिज्ञ में नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है। 137वां प्रश्न गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों गमन, क्योंकि उपसर्ग आगे लगता है तो प्रत्यय कहाँ लगता है दोस्तों, पीछे लगता है। ठीक है, शब्द के पीछे। अच्छा दोस्तों, तो हम गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय बताते हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, गमन अन, क्या हो जाएगा दोस्तों, अन हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं अपने मन में। नश्वर शब्द का विलोम है, तो नश्वर का हो जाएगा दोस्तों आपका शाश्वत। ठीक है, लौकिक अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 139वां दोस्तों, ये आपका वाक्य शुद्ध करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। 140वां प्रश्न, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कलेजे पर पत्थर रखना, तो जी कड़ा करना। ठीक है दोस्तों। 141वां प्रश्न, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है। ठीक है, कार, क्या हो जाएगा दोस्तों, कार। जानकार में प्रत्यय क्या हो जाएगा, कार। 142वां,
कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुश्रूषा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा इसको पूरा ही करवा देता हूं मैं। 143 कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वतर्ष्य, ये आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से कभी कभी ना आप लोग वर्तनी को भी लिखिए दोस्तों, जो डिफिकल्ट वर्तनी होते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? भले ही आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन कनिष्क में तो है ही। ठीक है, समास। ठीक है, कर्मधारय हो जाएगा। महान है जो आत्मा, कर्मधारय की जो ट्रिक है दोस्तों, महान है जो के समान जिस शब्द के बीच में आ जाता है, जब समाज विग्रह करोगे, जैसे हैं जो के समान, महान है जो दोस्तों, ठीक है जो के समान, या फिर प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा, तभी वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष में आपके 7 कारक चिन्हों के प्रयोग होते हैं, अव्ययी भाव में उपसर्ग आते हैं, और बहुव्रीहि में किसी तीसरे का बोध होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 145 प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों प्रत्येक शब्द में दोस्तों आप लोगों की यन संधि है। याद रखिए, जहां पर आधे, ठीक है, जहां पर आधे वर्ण आए तो कहीं ना कहीं वो यन संधि हो जाती है, याद रखिएगा। प्रत्येक में आपकी प्रतिधन 1 तो यन संधि। ठीक है, यन स्वर संधि, क्योंकि आपको पता है दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद? 5। बेसिकली संधि कितने प्रकार के? संधि आपके 3 प्रकार के। ठीक है, 146वां प्रश्न, अंधा क्या चाहे 2 आंखें? लोकोक्तिकार, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। 147 सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सज्जन एक व्यंजन संधि है, और दोस्तों व्यंजन संधि के आपको 8 के 8 नियम आने चाहिए दोस्तों। च कहाँ, त कहाँ, म कहाँ, स कहाँ दोस्तों। ठीक है, व्यंजन संधि का दोस्तों यहाँ पर आपका जो नियम बना है दोस्तों, तो सत धन जन हो जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सज्जन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 148वां दोस्तों प्रश्न संख्या, किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा दोस्तों कि जिसमें किसी तीसरे का बोध हो वो कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बरम, पीला है जो वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, तो सप्तश्री में तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, 149वां प्रश्न, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगमन किस क्षेत्र में नहीं होता है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक या भावात्मक? दोस्तों ये नहीं होता है भावात्मक में। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रश्न है आज का सेशन का। एजुकेशनल एंड मेन पुस्तक के लेखक कौन है? F.A. फ्रोवेल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 8वां एपिसोड कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो आप लोग ये काम करिए दोस्तों, इन सभी वीडियो को कई बार देखिए, समय कम है आप लोगों के पास, तो दोस्तों स्पीड में देखिए दोस्तों। और दोस्तों परीक्षा वाणी का चैप्टर 1 जरूर देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक बार। ठीक है, पुराने पेपरों को ज़्यादा देखिए दोस्तों। करंट अफेयर इस बार जरूर देख करके जाइए, उत्तराखंड का खास करके। और सेंट्रल के नोबेल पुरस्कार अभी तक पूछा नहीं गया है, वेब मेंडल पूछा नहीं गया है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या जरूर देखिए दोस्तों। पॉलिटिकल सेगमेंट जरूर देखिए, भाग 3 तक खास करके, ज़्यादा में तो भाग 5 तक अवश्य देखिए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और भूगोल में खास करके फिजिकल भूगोल देखिए दोस्तों। ग्रह से संबंधित जरूर देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जरूर देखिए। विश्व में आपका थोड़ा गर्म जलवायु, ठंडी जलधारा देखिए दोस्तों। सबसे ऊंचा पर्वत, 7 महाद्वीपों की याद करिए दोस्तों। 7 महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी अवश्य याद करिए। भारत के परिदृश्य के हिसाब से नदियों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पर्वत भी देखिए दोस्तों, विंध्य पर्वत कहाँ है, सतपुरा, अरावली, इनको जरूर देखिए। और प्राचीन इतिहास में दोस्तों बौद्ध, जैन, ठीक है, और मौर्य जरूर देखिए। आधुनिक तो आपको सब पढ़ना ही है, गांधी की इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन में आपको दोस्तों अकबर, दिल्ली सल्तनत, खास करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना, खास करके अलाउद्दीन, ठीक है दोस्तों, विजयनगर की स्थापना, और अद्वैतवाद, द्वैतवाद। हिंदी में आपको जो जो चीज़ें मैंने बता रखी उनको अवश्य पढ़िए दोस्तों। खास करके इस बार आप हिंदी के डिटेल वाले चैप्टरों से अच्छे से पढ़ के जाइए। वर्णमाला हो गया आपका, समास तो नहीं पूछेगा, संज्ञा सर्वनाम अच्छे से पढ़िए दोस्तों। शब्द अलंकार, अर्थालंकार को अलग करके देखिए दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको कल एक नए वीडियो के साथ, यहीं से आगे दोस्तों। कल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए। धन्यवाद।